जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, भारत के चिकन नेक पर नजरें गड़ाए बैठा था बांग्लादेशी तारिक रहमान। पीछे से पड़ोसी म्यांमार ने चटगांव पर ठोक दिया दावा, बताया रखाइन देश का हिस्सा। पूरे बांग्लादेश में मच गया तहलका। दोस्तों बताएंगे भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले बांग्लादेश को ही बड़ा झटका लग गया। उधर क्या पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो में शामिल हो सकता है बांग्लादेश? क्या है खबर, कैसे है ये भारत के लिए खतरा? तो वहीं दोस्तों, भारत के खिलाफ आईएसआई का डर्टी गेम। पंजाब बॉर्डर पर ड्रोन से नकली नोट गिराने की फिराक में आतंकी एजेंसी। क्या है इसके पीछे उसका मंसूबा? तो वहीं अमेरिकी मंत्रियों डोनाल्ड ट्रंप के तलवे चाट रहे शहबाज और मुनीर को अचानक से ट्रंप ने दिया बहुत बड़ा रातों रात झटका। कह दिया सब कुछ ठीक है तुम्हारे साथ, लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर हम नहीं देंगे तुम्हारा साथ। जी हां, भारत के खिलाफ जाने पर अमेरिका ने कर दिया इनकार। पाकिस्तान में मचा बवाल कि जिसके तलवे चाट रहे थे मुनीर और शहबाज, कैसे उनके मुंह पर मार दी लात। दोस्तों एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि जो भारत से टकराएगा वाकई में अपने आप ही चूर चूर हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर भारत के खिलाफ साजिश में जुटे बांग्लादेश को उसके पड़ोसी म्यांमार से ही बड़ा झटका मिला। म्यांमार के विद्रोही समूह अराकान आर्मी के एक धार्मिक नेता ने हाल ही में स्वतंत्र रखाइन देश का एक नक्शा जारी किया है, जिसमें बांग्लादेश का हिस्सा भी शामिल है। अराकान आर्मी का म्यांमार के रखाइन राज्य के लगभग पूरे हिस्से पर नियंत्रण है और इसे अलग देश घोषित करने की योजना पर काम चल रहा है। बांग्लादेश और म्यांमार के बीच तनाव बढ़ाने वाला ये नक्शा अराकान आर्मी से जुड़े धार्मिक नेता वैन यू कंडाला ने जारी किया है। रेजोनेंट न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक नक्शे में एक स्वतंत्र रखाइन देश दिखाया गया है। दोस्तों रखाइन को ऐतिहासिक रूप से अराकान के नाम से जाना जाता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि नक्शे में बांग्लादेश के चटगांव क्षेत्र के कुछ हिस्से भी शामिल है। जी हाँ, अराकान आर्मी के इस नक्शे ने बांग्लादेश को चौंका दिया। रातों रात उसकी नींद उड़ा दी वहां की जनता और अधिकारी इसे क्षेत्रीय अखंडता की चुनौती के रूप में देख रहे हैं। ये नक्शा ऐसे समय में सामने आया है जब बांग्लादेश के अंदर से भारत विरोधी आवाजें बीते 2 सालों में तेज हुई है। बांग्लादेश के नेताओं ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर धमकी भरे बयान दिए हैं। इन बयानों में सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर भारत को चेतावनी भी दी गई है। इतना ही नहीं, बांग्लादेशी अधिकारियों ने पाकिस्तान और चीन को इस क्षेत्र के आसपास का दौरा भी कराया है। अराकान आर्मी बौद्ध बहुसंख्यक जातीय सशस्त्र संगठन है। म्यांमार में आन सान सूकी की सरकार के 2021 में तख्ता पलट के बाद ये संगठन जुंटा शासन के खिलाफ विद्रोह की प्रमुख ताकत के रूप में सामने आया है। अराकान आर्मी म्यांमार के राजनीतिक संगठन यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान की सैन्य शाखा है दोस्तों, जो मुख्य रूप से रखाइन राज्य के लोगों के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग करता है। यानी कि दोस्तों जिस भारत के चिकन नेक पर नजरें गड़ाए बैठा था बांग्लादेश की, इस चिकन नेक को वो हथियार लेगा, उधर पीछे से पड़ोसी म्यांमार ने ही उसकी हालत खराब कर दी और बांग्लादेश के हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ा डाली। दोस्तों चटगांव के इलाकों को रखाइन का हिस्सा दिखा दिया गया है। अब देखना ये होगा कि बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार कैसे इसका रिटेलिएट करती है, या सिर्फ भारत से ही जुबान लड़ाना आता है। अब हकीकत मालूम पड़ जाएगा दोस्तों कि बांग्लादेश कैसे इसका जवाब देता है या फिर चुप्पी साध लेता है। ये देखने वाली बात रहेगी। बस आप कमेंट में मेरा भारत महान कहते हुए सामने लाइक का बटन है दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो इस लाइक के बटन को अवश्य दबा दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां एक और चौंकाने वाली भारत के लिए खतरे भरी खबर है दोस्तों। क्या वाकई में पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो में शामिल होगा बांग्लादेश? खरीदेगा उससे घातक हथियार? क्या है जानकारी बता दें। बांग्लादेश ने भारी संख्या में हथियारों को खरीदने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा बनने की दिशा में है। रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए एक विशाल बजट योजना को लागू करने की तैयारी में है। दोस्तों बांग्लादेश लड़ाकू विमान, हमलावर हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की तैयारी में है और इसके लिए 2.2 अरब डॉलर यानी करीब 27,000 करोड़ बांग्लादेशी रुपए जारी किए
जाने की योजना है। नॉर्थ ईस्ट न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बांग्लादेश शायद पहली बार किसी रणनीतिक सैन्य गठबंधन में शामिल हो सकता है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण एशिया के बदलते भू राजनीतिक माहौल के बीच बांग्लादेश में किसी सैन्य गठबंधन में शामिल होने पर बात चल रही है। इसके लिए वो तेजी से सैन्य आधुनिकीकरण की दिशा में बढ़ने की योजना बना रहा है। हथियार खरीदने के लिए बांग्लादेश अमेरिका के अलावा तुर्की और चीन के साथ भी बात कर रहा है और रक्षा और सहयोग को बढ़ाने की दिशा में समझौता करने की कोशिश कर रहा है। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में बांग्लादेश रणनीतिक महत्व रखता है, इसीलिए ये देश यहाँ हर हाल में अपना पैर जमाना चाह रहा है। दोस्तों, आपको सबसे पहले हम एक्सक्लूसिव जानकारी बता देते हैं जो कोई भी न्यूज चैनल आपको नहीं बताएगा, और वो जानकारी ये है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर बांग्लादेश की यात्रा पर जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा, बता दें। ये बात पाकिस्तान ऑब्जर्वर में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी जल्द बांग्लादेश का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच अहम हथियार समझौते होने की योजना है। शायद बांग्लादेश पाकिस्तानी JF-70 लड़ाकू विमान खरीदने की घोषणा करे। यात्रा के दौरान होने वाली चर्चाओं में व्यापार, क्षेत्रीय संपर्क, तकनीकी सहयोग और विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में कई समझौतों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। खासकर डिफेंस एग्रीमेंट पर काफी ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की के गठबंधन में शामिल हो सकता है ये बांग्लादेश। तो यह है सबसे बड़ी जानकारी, चौंकाने वाली, जो भारत के लिए नया खतरा खड़ा कर सकती है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ऐसे ही सबसे पहले सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव और सच्ची खबर को पाने के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट बड़ी खबर की, जहां पर भारत के खिलाफ ISI का बहुत बड़ा और डर्टी गेम। पंजाब बॉर्डर पर ड्रोन से नकली नोट गिराने की फिराक में आतंकी एजेंसी, जिसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। बता दें, एजेंसियों के जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की ISI और उसके मददगार भारत में बड़े पैमाने पर नकली नोट फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता के इलाके त्रिपुरा, बांग्लादेश बॉर्डर और पंजाब है। बांग्लादेश बॉर्डर पर नकली नोट भारत में पहुंचाने के लिए कुरियर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि पंजाब में ड्रोन के जरिए यह खतरा तेजी से बढ़ रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि नकली भारतीय नोटों को लेकर ISI ने दो तरफा रणनीति अपनाई है। एक तरफ उसका मकसद भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना है, जबकि दूसरी ओर वो पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों के लिए फंड जुटाना चाहती है। अधिकारी ने कहा कि पंजाब की तुलना में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर यह समस्या ज्यादा गंभीर है। इस समस्या से निपटने में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बोले तो NIA सबसे आगे काम कर रही है। NIA बॉर्डर पर इस खतरे को रोकने के साथ साथ पश्चिम बंगाल के अंदर भी कई मामलों की जांच कर रही है। राज्य में उसका मुख्य फोकस मालदा पर है, जहां नकली नोट छापने वाली कई यूनिट्स सामने आई हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी ने कहा कि आगे चलकर ISI नकली नोट भेजने के लिए ड्रोन का ज्यादा इस्तेमाल कर सकती है। अभी तक ड्रोन के जरिए नकली नोट गिराने की लगभग सभी कोशिशें नाकाम की गई है। उधर आपको बता दे, सब कुछ तुम्हारे साथ ठीक है, पर कश्मीर मुद्दे पर हम तुम्हारा बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत के खिलाफ जाने से अमेरिका ने पूरा कर दिया इनकार। पाकिस्तान में मचा तहलका, लगी शहबाज और मुनीर को मिर्ची। पाकिस्तानियों का कहना है कि जो तलवे चाट रहे हो वो भी काम नहीं आया। एंड मौके पर अमेरिका ने मना कर डाला। जी हां दोस्तों, बता दें, अमेरिका और पाकिस्तान ऊपर से भले ही अच्छे रिश्ते दिखा रहे हों, लेकिन हाल ही में हुए डिप्लोमेटिक केबल लीक्स बताती है कि इन दोनों देशों में कभी एक मत रहा ही नहीं है। साल 2022 के एक सीक्रेट दस्तावेज में यह भी सामने आया है कि अमेरिका पाकिस्तान के बीच मतभेद इतने ज्यादा थे कि पाकिस्तान को हमेशा इस बात की शिकायत रही कि अमेरिका उसे कश्मीर के मामले पर पूरा समर्थन नहीं देता है। ये सीक्रेट लीक्स ड्रॉप साइड न्यूज की ओर से की गई है, जिसमें ये बातें सामने आई है। इन सीक्रेट लीक्स में कहा गया है कि दोनों देशों के बीच कश्मीर, यूक्रेन युद्ध और चीन जैसे मुद्दों पर गहरे मतभेद साफ दिख रहे हैं। ये लीक 7 मार्च 2022 को पाकिस्तान के तत्कालीन अमेरिकी राजदूत आसद मजीद खान ने अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू से मुलाकात की। इस बैठक में पाकिस्तान ने अमेरिका पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। आसद मजीद खान ने कहा कि वॉशिंगटन पाकिस्तान से हर मुद्दे पर समर्थन की उम्मीद करता है, लेकिन कश्मीर जैसे मुद्दों पर पाकिस्तान को वो समर्थन नहीं देता है। दोस्तों, अपना भारत हमेशा से कहता रहा
है कि कश्मीर उसका आंतरिक मामला है और किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की कोई भी गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान ने शिकायत की है कि भारत के यूक्रेन युद्ध में तटस्थ रहने और रशिया से संबंध बनाए रखने पर अमेरिका का रवैया काफी नरम रहा, जबकि पाकिस्तान पर दबाव ज्यादा था। असद मजीद खान ने डोनाल्ड लू से कहा कि अमेरिकी सीनेट सब कमेटी की सुनवाई में भारत के रुख का बचाव करते हुए लू का बयान पाकिस्तान को दोहरे मापदंड का एहसास कराता है। पाकिस्तान के मुताबिक अमेरिका भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग मापदंड अपना रहा था। डोनाल्ड लू ने जवाब में कहा कि अमेरिका भारत को मुख्य रूप से चीन के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के नजरिए से देखता है। दोस्तों नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां सिंधु जल संधि पर क्या वाकई भारत के खिलाफ कोर्ट में जीत चुका है पाकिस्तान? आखिर क्यों बेकार है ये दांव? IWT के क्या है नियम आपको बता दें। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी का बंटवारा करने वाले सिंधु जल संधि एक बार फिर चर्चा में है। इसकी वजह शनिवार को हेग स्थित अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय यानी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का शनिवार को आया फैसला है। पाकिस्तान ने इस फैसले को अपनी जीत बताया और कहा कि कोर्ट ने सिंधु जल संधि यानी IWT पर विवाद में उसके पक्ष को सही माना है। हालांकि भारत ने पाकिस्तान की खुशी ये कहकर गायब कर दी कि वो इस तथाकथित फैसले को खारिज करता है। रणधीर जायसवाल जी ने मध्यस्थता न्यायालय के गठन को पूरी तरीके से अवैध बताया। दोस्तों मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ऐसे समय में सामने आया है जब भारत ने सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच किशन गंगा और चिनाब नदियों पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम जारी रखा हुआ है। इसके तहत झेलम की सहायक नदी पर 330 मेगावाट की किशन गंगा परियोजना और चिनाब नदी पर 850 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शामिल है। यह परियोजना पाकिस्तान के साथ जल बंटवारे पर विवाद का केंद्र रही है। अगली खबर की बात करते हैं, जहां दुश्मनों के छूटे पसीने। भारत अमेरिका के बीच आधी रात को हुई ऐसी डील की कांप उठेंगे चीन और पाकिस्तान। दोस्तों बता दें भारतीय सेना की ताकत को और धार देने के लिए अमेरिका ने बड़ा कदम उठा लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन ने भारत को $428.2 मिलियन करीब 3500 करोड़ के 2 बड़े सैन्य सहायता पैकेज के लिए मंजूरी दी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस सौदे के तहत भारतीय सेना के बेड़े में शामिल घातक AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर और M777A2 अल्ट्रा लाइट होविजर तोपों के मेंटेनेंस और तकनीकी सहयोग को मजबूत किया जाएगा। अमेरिकी संसद को इस बारे में आधिकारिक तौर पर जानकारी दे दी गई है। इस डिफेंस डील का अहम हिस्सा भारतीय सेना की रीढ़ माने जाने वाली M777A2 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोपों की क्षमता लंबे समय तक बनाए रखने से जुड़ा है। इसके लिए करीब 250 से थोड़ा कम यानी $230 मिलियन का बजट तय किया गया है। पैकेज के तहत तोपों के जरूरी पुर्जे यानी स्पेयर पार्ट्स, मरम्मत और उनकी वापसी, भारतीय सैनिकों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग और तकनीकी सहायता शामिल की गई है। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी फेमस डिफेंस कंपनी BAE सिस्टम्स के पास होगी, जो इन तोपों के मेंटेनेंस से जुड़ा काम संभालेगी। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां साल भर में दूसरी बार भारत आ रहे व्लादिमीर पुतिन सितंबर में ब्रिक्स सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। जी हां, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आएंगे। ये सम्मेलन 12 से 13 सितंबर को आयोजित होगा। क्रेमलिन ने इसकी पुष्टि कर दी है। एक साल के भीतर पुतिन का यह दूसरा भारत दौरा होगा। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति पिछले साल दिसंबर में 23वें भारत रशिया एनुअल समिट में हिस्सा लेने के लिए यहाँ आए थे। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में रशिया के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए भारत में थे। ब्रिक्स नेताओं की बैठक पिछले साल जुलाई में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुई थी। यह ब्रिक्स का 17वां शिखर सम्मेलन था, जिसका विषय था अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सशक्त बनाना। ऐसे में मोस्ट वेलकम टू इंडिया व्लादिमीर पुतिन कमेंट में आप लोग अवश्य कहिएगा। दोस्तों वहीं अगली खबर की बात करते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल कर घिरी नॉर्वे की पत्रकार की सफाई। कहा, मैं जासूस नहीं हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नॉर्वे दौरे के दौरान नॉर्वे की एक पत्रकार हेले लिंग विवादों में घिर गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी और नॉर्वे के पीएम की संयुक्त ब्रीफिंग के बाद लिंग ने मोदी जी से सवाल किया था। इस घटना के बाद कई लोगों ने उन्हें बुरी तरह ट्रोल करते हुए विदेशी एजेंट और जासूस होने का आरोप लगाया, जिस पर उन्हें सफाई देनी पड़ी। उन्होंने एक्स पर कहा कि वो विदेशी जासूस नहीं है, बल्कि केवल अपना पत्रकारिता का काम कर रही हैं। दरअसल सोमवार को ओस्लो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री की साझा मीडिया ब्रीफिंग के बाद हेले लिंग ने पीएम मोदी से प्रेस
प्रेस स्वतंत्रता को लेकर सवाल पूछा था। डेक्स विजन अखबार से जुड़ी हेले लिंग ने पीएम मोदी के जाते समय दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस से सवाल न लेने पर आपत्ति जताई थी। वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है उनको। कुछ लोग उन्हें विदेशी जासूस और प्लांटेड पत्रकार कहकर बुरी तरह से ट्रोल करने लगे। वहीं भारत के वरिष्ठ राजनयिक सीवी जॉर्ज की इस पत्रकार के साथ तीखी नोकझोंक भी हो गई। इस दौरान विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने इस पत्रकार को लोकतंत्र, मानवाधिकार, प्रेस की आजादी पर अच्छी सीख दी। इससे पहले पत्रकार ने हेला लेंग ने तब पीएम मोदी से एक प्रश्न पूछने की कोशिश की थी जब वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास स्टोर के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जैसा कि हमने आपको बताया। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, और आप क्या जवाब देना चाहेंगे इस नॉर्वे के पत्रकार को, जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।